हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे यहाँ पे तुलिप सलवार। तो तुलिप सलवार के लिए कपड़ा ज़्यादा नहीं लगता है, सिर्फ 2 मीटर में भी ये बन जाती है। तो मेरे पास तो ये नॉर्मली सूट होते हैं, तो उसके सूट के साथ की सलवार का कपड़ा है, तो वही मैंने यहाँ लिया है और इसमें से मैं तुलिप सलवार आज बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को लंबाई की तरफ से डबल फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और जैसे आप देख सकते हैं, जो बंद वाली तरफ है उसको मैंने अपनी तरफ रखा है। तो बंद वाली तरफ को इस तरह से अपनी तरफ रखेंगे और यहीं से ही इस तरह से एक कोना उठाएंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल नीचे से चौंच नहीं बनानी है, थोड़ा सा हल्का सा पीछे रखना है। तो इस तरह से हम एक साइड से फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी कपड़े को उठाएंगे और इस तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसको हम बिल्कुल आपस में कपड़े को एक दूसरे के ऊपर नहीं मिलाएंगे, थोड़ा सा पीछे ही रखेंगे ऊपर वाले कपड़े को, कम से कम 2 इंच या पौने 2 इंच इतनी दूरी का गैप में इसको हम रखेंगे। तो इसको अच्छे से हम यहाँ पे फोल्ड करके मिला के कपड़े को अच्छे से रख लेंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पे मैंने अच्छे से कपड़े को मिला के रख लिया है और अब यहाँ पे हम इसके लंबाई देखेंगे किस हिसाब से हमें यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं मिलाया मैंने, यहाँ पे इसमें गैप रखा है 2 इंच का। और आप कम साइज की बना रहे हैं तो इसमें कम भी कर सकते हैं, थोड़ा पौने 2 या 1.5 इतना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पौने 2 या 2 इतना ही रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको 2 इंच रखा है और इसको अच्छे से यहाँ पे मिला के रखेंगे। तो यह सलवार कटिंग करने में भी आसान है और बनाने में भी आसान है। तो नीचे से हम इस तरह से, मैं इसको नीचे चौंच वाली नहीं रखूँगी, इसमें थोड़ी सी मैं हल्की सी गोलाई दूँगी। और आप जिस तरह से चौंच वाली बनाना चाहो तो चौंच वाली ऐसे ही रख दें और नीचे से सीधी लंबाई अपनी जितनी ऊपर बेल्ट लगानी है 2 इंच की या 4 इंच की, उतना ऊपर इंच टेप निकाल के और अपनी लंबाई जितना इसमें रखेंगे, आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे मुझे 4 इंच की बेल्ट रखनी है और 38 इंच मुझे यहाँ पे बनानी है। तो मैं 4 इंच ऊपर की तरफ निकाल के 38.5 पे इस तरह से निशान लगा दूँगी दोनों तरफ से, और फिर बीच में से, और इस तरह से हम यहाँ पे गोलाई में निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा सलवार का निशान यहाँ पे लग चुका है और यहाँ पे अब जहाँ से हमने ये कपड़ा छोड़ा था, थोड़ा सा गैप करके वहीं से ही हम बाहर की तरफ से आसन का निशान लगाएंगे। जितना आपको आसन तैयार रखना है उसी हिसाब से हम आसन का निशान लगाएंगे। तो जैसे मुझे तैयार आसन रखना है 13 इंच, तो मैं यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा लूँगी ऊपर की तरफ 4 इंच निकाल के। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है और यहाँ पे 2 इंच या 1.5 इंच की यहाँ पे गोलाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे यहाँ पे गोलाई कर दूँगी, पौने 2 इंच पे यहाँ पे मैंने गोलाई की है। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लग चुका है और अब यहाँ पे इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इसमें बनाने में भी देर नहीं लगती और ना ही इसमें कटिंग करने में। सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखें और आपको ये बनाना आ जाएगा और बहुत जल्दी ये बन भी जाएगी। तो और नीचे की तरफ से थोड़ा सा नीचे से इस तरह से मैं यहाँ पे हल्की सी गोलाई करूँगी और एक बार खोल के ये इस तरह से सही ढंग से यहाँ हल्की सी गोलाई कर लेंगे। और इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेते, नीचे की तरफ से सिर्फ आधा इंच हम ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा और नीचे की तरफ हम जितना फोल्ड करना चाहे उस हिसाब से। तो मुझे नीचे से चौंच अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे से हल्की सी गोलाई की है। और जो बंद वाला भाग था हमारा हिस्सा था उसको भी हम यहाँ पे खोल लेंगे, उसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पार्टों को यहाँ पे अलग अलग कर लिया है। तो इस तरह से एक पैर का ये बन गया और एक पैर का नीचे वाला।
इस तरह से हमारी कटिंग तो हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने से पहले यहाँ पे मैं साथ के साथ अपने इसमें लगाने के लिए बेल्ट की भी कटिंग कर दूँगी। तो बेल्ट यहाँ पे मुझे 4 इंच की लगानी थी। तो यहाँ पे कपड़े में थोड़ा कौन था तो उसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे मुझे 4 इंच की तैयार चाहिए, तो 6 इंच में यहाँ पे इसकी चौड़ाई लूँगी। और लंबाई में इसे मैं यहाँ पे 21 इंच लूँगी। और आधा सिलाई में चला जाएगा दोनों तरफ, तो इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा करके। तो यहाँ पे मैंने टोटल 22 इंच की यहाँ पे लंबाई ली है। और इस तरह से हम इसकी निशान लगा के इसकी कटिंग कर देंगे। तो बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम कुछ इस तरह से, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाऊंगी कि जिस तरह से हमने नीचे की तरफ ये ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों तरफ से इसको हमें फोल्ड कर लेना है, दोनों पार्टों को। तो अच्छे से यहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे दोनों पार्टों को फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्टों को, दोनों तरफ की किनारियों को यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। और अब हम यहाँ पे दोनों पार्ट लेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इस तरह से दोनों आसनों को मिलाएंगे। और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है आसन को, और इस तरह से पलटेंगे। और एक तरफ जहाँ से छोटा वाला पार्ट आएगा उसको हमें सामने की तरफ रखना, आगे की तरफ। और दोनों को अच्छे से इस तरह से रखना है जिस तरह से हमें सलवार मतलब आगे की तरफ हमें जहाँ पे फिट बैठ जाए, जहाँ से हमको ये जो नीचे से मोहरी आएगी जो एकदम देखने में सही लगे, उस तरह से हम इसको बिल्कुल ऊपर से मिलाएंगे। ऊपर से जो घेरा है इसका उसको अच्छे से मिलाएंगे। और नीचे से भी इसको जहाँ से नीचे मोहरी है वहाँ से भी इसको अच्छे से मिला लेंगे। नीचे से लगे कि जहाँ से ये फिट एकदम सही बैठ जाए कपड़ा, वहीं पे इसको इस तरह से हम मिला लेंगे। तो जहाँ पे सही बैठ जाए वहीं पे ही हम एक निशान लगाएंगे इस पे। तो निशान लगा लेंगे। और नीचे की मोहरी की तरफ जितना आप खुला रखना चाहे उसी हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 7 इंच रखूँगी। और इस पे पहले जिस तरह से यहाँ पे हमने इसको किनारे को फोल्ड किया था, वहीं से ही एक तरफ ज़्यादा लगेगी। और दूसरी तरफ हमें जहाँ पे हमारी मोहरी का निशान आएगा उससे 1 इंच ऊपर रखनी है। इस तरह से हम यहाँ पे दोनों पैर वाले इसमें हम यहाँ पे लेस लगा लेंगे। आप चाहे तो बिना लेस के भी इसी तरह से इसको बना के यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेस लगा लूँगी दोनों तरफ। तो पहले मैं इसमें लेस लगा लेती हूँ, उसी हिसाब से यहाँ पे आगे करेंगे। तो एक बार यहाँ पे एक बार देख लेंगे, जितना मार्जिन हमने ऊपर से रखा उसी हिसाब से नीचे तक यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ताकि हम जब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो हमको आसानी होगी इसको जोड़ने में।
तो इस तरह से लेस लगा लिया और इस तरह से हम इसको रखेंगे। और अब इसको हम और थोड़ा सा गहरा निशान लगा लेंगे एक बार, और यहीं से इसमें ऊपर की तरफ से ही इसको हम बंद करना शुरू करेंगे। दोनों तरफ इसी तरह से हम कर लेंगे। तो जहाँ पे हमें बंद करना है, मोहरी जितनी रखनी है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे एक गहरा निशान लगाएंगे। और इसी निशान के ऊपर ऊपर यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। तो दोनों तरफ इसी तरह से निशान लगा के यहाँ पे मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। और कपड़े को देख लेना है कि नीचे, इसके नीचे वाला कपड़ा तो ना नहीं आ रहा होगा, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। नीचे वाला कपड़ा ना इसमें सिल जाए उसी तरह से। तो दोनों तरफ इस तरह से मैंने यहाँ पे लेस को लगा के इसमें दोनों तरफ लेस को हमने यहाँ पे लगा लिया है। एक तरफ लगा लिया, दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगा लूँगी मैं। तो ये बेल्ट है, बेल्ट भी बना के मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। बेल्ट को किस तरह से इसमें लगाएंगे, जैसे हमने सलवार को फैला लिया है और जो ऊपर का इसका घेरा है वहाँ से पहले आसन को आसन से मिला लेंगे, और जो हमारे ये साइड में कोने बनेंगे वहाँ पर कट लगा लेना है दोनों तरफ अच्छे से आसन को मिला के। तो इस तरह से कट लगा लेंगे। इसी तरह से बेल्ट में लगा लेंगे। बेल्ट को इस तरह से साइड में से कट लगा लेंगे। तो इस तरह से साइड में भी निशान लगा लेंगे। और जहाँ पे हमारा जोड़ आ रहा है बेल्ट में, उसको या तो इसको हम साइड में ले लेंगे या फिर इसको हम बीच में लेंगे। तो बराबर रखना है इसको, और आसन के ऊपर रखना है हमें इसे, सलवार के इस तरह से रखना है। और जहाँ तक हमारे सलवार में निशान लगाया था हमने साइड में, वो कपड़ा और ये वाला कपड़ा यहाँ तक हमें प्लेट डालनी है। और हमें ये सिलाई लेस लगाई हमें जहाँ तक, उससे थोड़ा सा आगे तक हमें सीधी लगानी है। लेस तक हमें सीधी सिलाई लगानी है, उसके बाद से हमें प्लेट डालना शुरू करना है। तो जैसे यहाँ पे यहाँ पे ये लेस लगी हुई है, इसके बाद से हम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि पहले आसन के ऊपर से रखी है मैंने, और जहाँ तक ये मेरे लेस लगी हुई है वहाँ तक सीधी सिलाई लगाऊंगी। और उसके बाद से थोड़ा सा आगे से ही इसमें प्लेट डालना यहाँ पे मैं शुरू करूँगी। और जितना कपड़े में यहाँ पे कट लगाया था वहाँ तक कपड़े में चुन्नटें डालनी है, इसमें प्लेट डालनी है। तो पहले हम सबसे पहले आगे आगे की तरफ इस तरह से प्लेट डाल लेंगे, और उसके बाद हम पीछे की तरफ भी इसी तरह से प्लेटें डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे प्लेट डाल के यहाँ पे इसको आपको दिखाते हैं फिर। तो ये हमारा निशान आ चुका है, यहाँ तक हमने प्लेट डाल दी है। अब दूसरी तरफ भी पहले मैं आगे की तरफ भी प्लेट डालूँगी।
तो इसमें पहले एक तरफ डाल के देख लेनी है, उसी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमें प्लेट डालनी है। तो मैं यहाँ पे डाल के इसको तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से एक साइड प्लेट डल चुकी है, दूसरी तरफ भी इस तरह से मैंने डाल दी है और पीछे की तरफ भी हमने इस तरह से डाली है पीछे ही। तो और अब ऊपर की तरफ हम या तो इसमें इलास्टिक डाल लेंगे या फिर इसमें नाड़ा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और इसमें इलास्टिक डाल दूँगी। तो यहाँ पे हमारी सलवार बन के तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा, मैंने पहन के भी देखी थी तो ये बहुत ज़्यादा एकदम सुंदर लग रही थी। तो इस तरह से आप भी तुलिप सलवार बना के तैयार कर सकते हैं। और ये बनाने में और कटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसान है।